ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है पूर्णिमा का बहुत ही खास दिन है। कल और परसों 2 दिन की पूर्णिमा पड़ रही है। जो भी व्यक्ति धन की समस्या से परेशान है, बहुत ही ज्यादा कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या फिर लक्ष्मी जी उनके घर में वास ही नहीं करती है, व्यापार चलाया व्यापार ठप हो गया, कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास में धन की बहुत ज्यादा कमी है, साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से पूरी हो ही नहीं रही है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे महा उपाय बताने वाला हूं जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अगली पूर्णिमा आने तक आपकी संपूर्ण जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान से उपाय आज आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अब एक एक करके ध्यान से समझते चले जाना। जो पहला उपाय होगा वो मैं बता देता हूं, ये होगा आपकी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। जिनके भी पास में धन प्राप्ति नहीं है, बहुत ज्यादा गरीबी है, धन आपके घर में आ ही नहीं रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, या कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। पूज्य गुरु जी ने ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन करने के लिए कहा है। तो जो भी महीने की पूर्णिमा है आपको उस दिन ये उपाय करना है। और जो समय बताया है वो बताया है आपको प्रदोष काल, यानी कि शाम का समय। सुबह नहीं जाना है, भूल करके भी मत चले जाना। प्रदोष काल शाम के समय आपको जाना होगा, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में। अब ध्यान से सुनना। आपको चाहिए होगी बेलपत्री जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, ये चीज जरूर ध्यान रखना। कितनी बेलपत्री चाहिए आपको? 5 बेलपत्री चाहिए। गुरुदेव ने खास करके बताया था ना तो 3 लेना ना 7 लेना, केवल 5 बेलपत्री लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना इसके जो नीचे वाली ये वाली जो डंडी होती है ना, इसका यहाँ का डूट हो वो भी होना चाहिए। ये गणमान्य का स्थान होता है, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में। उसके बाद में आपको लेना होगा कमल गट्टा। अब ये कमल गट्टा कितना चाहिए? 1। किसी भी आप पूजा वाली शॉप पर जाओगे ना, कमल गट्टे मिल जाएंगे। अगर आप 5 रुपए के लेगो, काफी सारे कमल गट्टे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो आपको 1 कमल गट्टा ले लेना होगा, ठीक है। अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जो 5 बेलपत्रियां ली है उन बेलपत्रियों को डाल देना और 1 कमल गट्टा भी इसी के अंदर डाल देना। और साथ ही साथ इसे पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है, मंदिर का जल काम में नहीं लेना है, ठीक है। अब प्रदोष काल जैसे ही होगा, प्रदोष काल के समय पूरा एकदम स्वच्छ होकर के आपको पहुंच जाना होगा इस लोटे को लेकर के। कहां पर? बेलपत्री के वृक्ष के पास में, ठीक है। अब जब आप बेलपत्री के वृक्ष में पास पहुंचोगे तो इसको करने का एक नियम है, ध्यान से सुनिएगा। आपको अपना जो मुख है वो रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अरे कर लोगे। अब ये करने के बाद में आपको यहां पर उस 1 लोटा जल जिसके अंदर बेलपत्री और 1 कमल गट्टा डाला हुआ है, उस 1 लोटा जल को यहां पर समर्पित कर देना होगा। किन महादेव जी के नाम से? ध्यान रखना, चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से। चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना होगा। और उसके बाद में आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी धन की समस्या है वो आप कह दीजिए, महादेव जी मेरे कोई बिजनेस चलाता हूँ, बिजनेस नहीं चलता है, घर में धन नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, प्लीज महादेव जी कुछ ऐसा कीजिए कि धन की कमी हमारे ना हो। जो व्यक्ति हर पूर्णिमा के दिन इस वाले उपाय को कर लेता है ना, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ये तो हो गया पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय बताने वाला हूं वो है मनोकामना पूर्ति का। अगर आपकी मनोकामना काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, आपने सोमवार की अष्टमी कर ली, पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया, अमावस्या के व्रत कर लिए, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो एक ऐसा अचूक उपाय है, अगली पूर्णिमा आने तक आपकी मनोकामना पूरी होगी। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। आपको इस तरीके से एक खड़ा चावल का दाना चाहिए, ज्यादा नहीं, केवल 1 चावल का दाना, और साथ ही साथ ले लेनी होगी 1 बेलपत्री जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। और इन दोनों को साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको सिर्फ अपने घर का शुद्ध जल भरना है। इसके अंदर ना ही चावल का दाना डालना है, ना ही बेलपत्री डालनी है, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाओगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किस दिन? पूर्णिमा के दिन, ये चीज ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ प्रदोष काल में आपको पहुंचना होगा, ठीक है ना। आप दोनों उपाय एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही आपको मुंह करके खड़ा होना चाहिए, जहां तक मेरा कहना है। इससे क्या होता है, जितने भी जो ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, उन सभी के आप सामने सम्मुख खड़े हो जाते हो, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना कहते हुए एक जो चावल का दाना है वो महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। क्या कर देना होगा? 1 चावल का दाना सबसे पहले आपको समर्पित कर देना होगा। यहां तक कर दिया। उसके जस्ट बाद में आपको क्या करना होगा, जो आपने 1 बेलपत्री ली है उसे अपनी कामना कहते हुए इस तरीके से आपको इसी चावल के ऊपर समर्पित करना होगा
कि जो इसकी डंडी है वो रहेगी आपकी तरफ, है ना, और ये बड़ी पत्ती रहेगी आपके विपरीत दिशा में। ध्यान रखना चिकना वाला हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ हो, और इसी चावल के ऊपर आपको मनोकामना बोलते हुए आपको क्या कर देना होगा, रख देना होगा। कि अब ध्यान से सुनना, किन महादेव जी के नाम से रखोगे, जो मन में आप स्मरण करोगे वो होगा चंद्रमौली, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। अरे रख दोगे। अब ध्यान से देखना, जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए हो, उस 1 लोटा जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी पर आपको समर्पित कर देना होगा चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इतना कर दोगे। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, ध्यान से देखना, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, ले लेना, और उसे अपनी दोनों आंखों पर अपनी कामना कहते हुए लगा लेना। यकीन मानिए, जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेता है, अगली पूर्णिमा आने तक, चाहे वो शरद पूर्णिमा हो चाहे कार्तिक पूर्णिमा हो, अगली पूर्णिमा आने तक उसकी मनोकामना पूरी जरूर हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया अपनी कथा में, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।